होता है। अभी तक रोड फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, हमारा गाड़ी आके इधर फंस गया। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे भी निकालने के लिए। बहुत बुरा हालत है। ये एनएच में जो भी पैसा डाला है गड्ढा हो गया, और अभी तक कुछ रोड का एंड कंप्लीशन कब होगा मालूम नहीं है। ये रोड जो है आज ये हालत हुआ है। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा रोड को उठा के, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठा के एनएच को दे दिया, और सुनने में आ रहा है कि निकोबार का भी रोड एनएच को देगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा फ्रॉड है अंडमान का पब्लिक के ऊपर। इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। और एनएच हमेशा टाइमलाइन चेंज करते रहता है, आज करेंगे कल करेंगे, मतलब टाइमलाइन चेंज। वो जो रोड कंप्लीशन का टाइम मेरे को लगता अभी अनदर 5 साल में नहीं होगा। प्लीज़ प्रशासन से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रशासन जो है ये रोड का कैसा भी कंप्लीट करके मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान जीवीवासी को कैसा भी रिलीफ देना, ये हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद। ये देखिए, ये एम्बुलेंस गाड़ी है और रोड खराब होने की वजह से आप लाइव देख रहे हैं। हम सुबह से सफर कर रहे हैं दिल्लीपुर से, इतना तकलीफ है, कमर दर्द, कमर टूट गया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? अब देखिए एम्बुलेंस गाड़ी जिसमें पेशेंट लेके आता होगा ये हालत है। आप लोग प्लीज उसको कुछ करिएगा। और पब्लिक, हमको बहुत दुख लग रहा है, पब्लिक को कुछ नहीं कर रहा है। हम ये माध्यम से हम मतलब सबको बोल रहे हैं कि आंदोलन करिएगा, जैसा आंदोलन बाकी सब जगह में हुआ है, जैसा लद्दाख में हुआ आंदोलन, ऐसा करिएगा। ये आपका पैसा, पब्लिक का पैसा को लूट के, पब्लिक का पैसा को ये करके पब्लिक को तकलीफ दे रहे हैं। जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, एनएच का हालत देखिए। हम दरअसल महीना में एक बार तो जाते हैं। 1.5 साल पहले जो रोड का कंडीशन था बेटर था, मतलब मोटरेबल नहीं था, फिर भी आज और ज्यादा खराब हो गया। ये कारण क्या है? पहले कारण है कि एनएच को हम द्वारा रेगुलर पीडब्ल्यूडी का रोड का हैंड ओवर किया, 3,500 करोड़ कच्चा हो गया। वो पैसा किधर गया? आप भी तो देख रहे हैं रोड का जो कंडीशन है। एमपी साहब ने शायद अच्छा सोच के किया, लेकिन नहीं हुआ। इसका ऑल्टरनेट क्या है? ये सिचुएशन जो है कब चेंज होगा? हम एमपी साहब से मिला है। एमपी साहब बोला भास्कर बहुत खुश खबर है, अंडमान के लिए बहुत खुश खबर। बोला क्या है? निकोबार को रोड दे दिया एनएच को। निकोबार को रेट देखिए, कुछ बड़ा साजिश हो रहा है अंडमान को। ये नेक्स्ट टॉपिक में वो आएगा, फिर भी हम लोग अंडमान को मतलब आप लोग सबको इधर से खाली करके जाएगा, क्योंकि इतना तकलीफ है। शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हाल ही में हमारा एक मेरा फैमिली के अंदर में डिस्कशन हुआ है, वो जाके 1 हफ्ता बैंगलोर में रह के आया। वो तो बैंगलोर में कंजेशन है, फिर भी वो एक प्लेसेंट प्लेस है रहने के लिए। मतलब पैदाइश इधर ही है, पैदाइश इधर है, इधर ही में काम करना है, हम लोग इधर ही में रहना है। आज जो मिडिल एंड अंडमान जो सफर कर रहा है, आज हमारा एक मेंबर भी आया था जिला परिषद का, उसको भी हम बोला, शायद वो कहीं बात चले गया। इकोनॉमिकली मिडिल एंड नॉर्थ को वीकन करने के लिए काम हो रहा है, जिसमें हमारा एमपी साहब मेन रोल प्ले कर रहा है। कैसे हमें इकोनॉमिकली वीकन नहीं? पहले टूरिस्ट जाता था मडवाल करो, आगे जाके
करमटांग बीच, उसका पहले रंगत का जो ब्यूटीफुल बीच है उधर में आमकुंज है और रामन बगीचा है। उसके बाद देखिए ये सब एरिया में होटल्स बना है। हम जो होटल रूम में रहता है, कभी भी हम फोन करने से वो बोलता सर पूरा खाली, आपके लिए होटल पूरा रखा, कितना रूम चाहिए। बड़ा दुख का बात है, बहुत दुख का बात है, बहुत शर्म का बात है कि हमारा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भाजपा सरकार जो बड़ा घोटाला किया है इसमें, आप सोच नहीं सकता। आप देखिए रोज जो ट्रैवल करता जो रेसिडेंट्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना, एनएच में तो आना ही पड़ेगा। कैसा एक साधारण गाड़ी लेके आया वाला, जो टू व्हीलर लेके आया वाला, ये सड़क आप जो देखा है कैसा कर सकता। लाइफ लाइन ये रोड है, ये रोड लाइफ लाइन है। ये रोड मिडिल एंड नॉर्थ का जितना भी सामान लेके जाता है। तो क्या हुआ इकोनॉमिकली, जब ट्रांसपोर्टर को प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा दिया। ये सिचुएशन हुआ है। ऑटो ड्राइवर्स हम ये बार हम सच में हम देखा है कि ऑटो नहीं दिखता है। ऑटो रोड में दिखता नहीं, कैसा दिखेगा। हमारा गाड़ी बड़ा गाड़ी है, मेरा जो है वो गड्ढा में गिरने से बाहर आने के लिए इसको हिटाची को बुलाना पड़ता। ऑटो वाला क्या करेंगे। सो कुल मिला के देखने से इकोनॉमी को वीकन कर दिया। ये वीकन जानबूझ के किया, मेरा मानना है। कुछ दिन में मिडिल एंड नॉर्थ जो सिचुएशन है वॉश आउट करके आदमी चले जाएगा, फिर आएगा मेरा बड़ा भाई लोग दो अदानी अंबानी टेक ओवर कर लेगा। क्योंकि मिडिल एंड नॉर्थ का तरह खूबसूरत जो जगह है आपको कहीं नहीं मिलेगा। रॉसन स्मिथ जा सकता भी। तो इसका सल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन निकालना है। तो कुछ एनएच अधिकारी से बात हुआ, बोलता हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोड डालते हैं, पीछे पीछे बड़ा ट्रक चढ़ा देते हैं। ये भी एक उन लोगों को बात भी सुनना पड़ेगा। एक सिक्का का दो पहलू है, दोनों साइड हम लोग देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, पहले रोड नहीं था, बोर्ड था। तो बोर्ड का भी एक इश्यू है कि डिगलीपुर तक नहीं जा सकता, वो उधर में ड्राफ्ट कम की है। मायाबंदर तक बड़ा बोर्ड चलाइए, उधर से छोटा बोर्ड से इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करिए। कम से कम 6 महीना तक वो रोड यूज नहीं करने से, इमरजेंसी में तो यूज करना पड़ेगा। एम्बुलेंस तो आप देखा, एम्बुलेंस का हालत देखिए, पेशेंट का क्या हालत होगा। प्रेगनेंसी वुमन जो ट्रांसपोर्ट होता है, 6 महीना में बच्चा पैदा हो जाएगा। तो पेशेंट जो है उम्मीद से जाता है कि पोर्ट ब्लेयर में उसको जिंदा कर देगा, आधा रास्ते में मर जाएगा। जो रेगुलर आदमी हमारा तरह एकदम एक्सरसाइज करके आदमी आने से नट बोल्ट टाइट करने में 3 दिन लगता है। 3 दिन का बाद ही आपको एक तो वर्टिगो आ जाएगा, आप सिर हिलाते मतलब हम बोल रहे हैं इट इज अ पनिशमेंट। एंड टाइम फ्रेम क्या है, 2017 में शुरू हुआ, 2025 हो गया। रोड वैसी का वैसी जो इन लोग खोद के डाला, फिर बीच में कुछ डाला, कुछ केमिकल लेके आके डाला, सारा ट्रायल एंड एरर एमपी साहब हमारा रोड में करता है। जबकि भी मतलब एपीडब्ल्यूडी चोर है, एपीडब्ल्यूडी पत्थर ठीक से नहीं डालता। जो एपीडब्ल्यूडी 50-60 साल से रोड मेंटेन किया है वो चोर है। हमारे एमपी साहब तो बहुत सीधा आदमी है। देखिए कहीं ना कहीं एक कुछ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 3,500 रुपया कच्चा हो गया। इसमें किसको कितना पैसा दे के ये काम लिया, इसका
इतना होने का बावजूद भी एमपी साहब ने निकोबार को रोड दे दिया, अच्छा खबर है, बढ़िया बढ़िया भाई, गुड न्यूज गुड न्यूज। ये बात है, ये अंडमान का जो हालत है, हम लोग चुप से बैठा, यही प्रॉब्लम है। हम इसलिए हम वो ये फिर बोलने से हमको अंदर टेल देगा, परवाह नहीं। नेपाल में क्या हुआ, सोनम वांगचुक का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। वो बेचारा इतना ब्यूटीफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, इतना गांधीयन वे में प्रोटेस्ट कर रहा था, उठा के एनएसए में अंदर तेल दिया। ये वाजपेयी सरकार का काम है। आप मुंह मत खोलो, हम लोग अभी वी आर इन अ मिलिट्री स्टेट, वी आर नॉट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। आज के हिसाब से वाजपेयी भी कुछ भी बोलेगा इन लोग। राहुल गांधी डॉक्यूमेंट मांगने से वो पेपर 6 लाख पेपर देगा, वही अनुराग ठाकुर पेपर पूछने से उसको पेन ड्राइव में देगा। हम आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल बता रहा है। और ये रोड अभी जाके निकोबारी भाई लोग बेचारे लोग हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है। इन लोग तो आके एनएच का कंडीशन देखने से मालूम होगा। इन लोग सोचता है कि हमारा रोड बहुत अच्छा बन जाएगा, एनएच का एक रेपुटेशन है। ये सिचुएशन जो है, ये रोड में ट्रैवल करने के लिए बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो क्या करना, हाल ही में हम जब 6-8-10 महीना पहले गया, हम एक एफआईआर फाइल किया, हमारा रोड चोरी हो गया। एनएच रोड मेरा चोरी हो गया, मतलब कैसा भी तलाशी करके उसको पता करके बताओ मेरा एनएच रोड किधर है। एक फाइल किया, 4 बार हमारा पार्टी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हम लोग चक्का जाम कर दिया, जेल बोरो कर दिया, और क्या करना हमको समझ भी नहीं आता। हमारा जो माननीय उपराज्यपाल जी बैठा है, आराम से उसको तो 10 साल खत्म करना, लोकल सर्टिफिकेट लेना, उसको फिशिंग जाना, गोल्फ जाना, पब्लिक बाढ़ में जाए, पब्लिक का कोई चिंता नहीं हमारा। उसको खाली एक चिंता है कि वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, वो कंप्लीट करेगा फिर वो जाएगा। वो तो शायद कंप्लीट भी नहीं होगा, वो टॉपिक में हम लोग बाद में आएंगे। एक एक आदमी अपना पैसा ये करके गाड़ी खरीदता है, वो प्राइवेट गाड़ी होने दीजिए, पब्लिक गाड़ी होने दीजिए, इतना रिपेयर एंड ये टेक अवे ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे। आज को जो हो रहा है, इतना गाड़ी का मेंटेनेंस है, इतना गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, बहुत बड़ा दुख का बात है। और पब्लिक रोड में उतरना पड़ेगा। हम हमारा पार्टी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि ये पूजा खत्म होने के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन कैसा करेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे। रोड का गड्ढा में हम लोग केला पेड़ गाड़ेंगे, धान गाड़ेंगे, कम से कम केला तो मिलेगा, रोड तो नहीं मिला। दोबारा एफआईआर फाइल करेंगे, एफआईआर फाइल करके हम लोग बोलेंगे भाई हमारा रोड खो गया, समवेयर इट हैज गॉन, इट हैज बीन स्टोलन, प्लीज फाइंड द रोड। ये तो ये करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी ड्राइवर वो रूट में गाड़ी चलाता सबको सर्टिफिकेट देंगे फॉर योर एंड्योरेंस एंड परसेवरेंस एंड फॉर योर लाइफ, गिविंग योर लाइफ, योर सर्विसिंग पीपुल। उसमें गैस गाड़ी चलता है, हमको मालूम है कितना गाड़ी उसमें पलटी हुआ, अभी आप देखा है। सो एक ड्राइवर को वो रूट में हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, दोबारा रोड में बैठेंगे, कीचड़ में बैठेंगे। ये बार लास्ट टाइम तो हम लोग सब थोड़ा पॉलिश था, ये बार हम लोग कीचड़, क्यों पब्लिक को मालूम होना चाहिए अगर नेता नहीं बैठेंगे कौन बैठेगा। ये बहुत बड़ा एक दुख का बात है। और हमारा पार्टी प्रेसिडेंट इसमें बहुत एफर्ट लिया, क्योंकि वही रंगत का बिलोंग करता है। पहले महीना में 2 बार जाता था, अभी 3 महीना में 1 बार जाता है, क्योंकि कमर टूट जाता है। एक आप सोचिए, बुजुर्ग लोग, अपना घर में भी बुजुर्ग लोग है, बुजुर्ग लोग आना बोलने से डिगलीपुर से बहुत दुख का बात है। और प्रशासन को हम
देखिए और एक बात है, अभी अभी तो हाल ही में जो चीफ सेक्रेटरी बहुत रेस्पॉन्सिव है, बहुत बढ़िया सा करता। पिछला चीफ सेक्रेटरी क्या बोला, यार हमारा काम नहीं है, वो तो हमारा एजेंसी नहीं है, हमारा एनएच का हमारा ये नहीं है। प्रजा ही तो आपका है ना, सिटीजन तो आपका है ना, आपका नेतृत्व में तो हम लोग एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक्शन लेगा। सो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कुछ, फिर दोबारा सोनम वांगचुक का ही नाम बार बार आ रहा है, तो उसका हम लोग कैसा भी एक बड़ा आंदोलन करके रोड का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। और NH4 ये प्रोजेक्ट खत्म करके चले जाना, बस आपका जो एफिशिएंसी आपका सब कुछ देख लिया, दोबारा जाके बेचारा निकोबारी ट्राइब लोग का 54 किलोमीटर रोड है वो, अभी दोबारा उन लोग को यही हालत होगा जो इधर में होगा। धन्यवाद। आप सभी को ये बताने चाहता है कि आपने फोटो अब देखा है जहां में हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन जिस रास्ते से आए हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप रियलाइज थोड़ा से कर सकता है लेकिन ज़्यादा अनुभवी नहीं है। और जो व्यक्ति वहाँ पे गए हैं उसको मालूम है कि क्या परिस्थिति है, और हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। आपको ये देखने से लगता है कि कोई अंडमान निकोबार में कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ये देखने से लगता नहीं है कि भाई कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बैठा है और जिसका देख रेख में पूरा अंडमान चल रहा है, या नेशनल हाईवे है, बहुत बड़ा संस्था है, इसी से काम दिया जाता है। जो संस्था 3,500 करोड़ रुपया लेके संस्था काम ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और ये केवल टाइम पास कर रहा है कि एक टाइमिंग है 5 इयर्स 7 इयर्स 8 इयर्स हो, वो कंप्लीशन हो जाए, फिर पब्लिक और कुछ नहीं कहेंगे। और दुर्भाग्य है अंडमान निकोबार आइलैंड का कि ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग दिया है यहाँ पे, आज जिन्होंने एक रोड तो बनाया नहीं है, अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा रोड को भी, निकोबार रोड को भी उन्होंने NH4 को रिकमेंडेशन कर दिया। अब बताओ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक तो नॉर्थ मिडिल का अंडमान का आदमी जो है भुगतता है, उसको मालूम है कि क्या है परिस्थिति। आज जो अन्ना बोल रहा है कि ऑटो, अरे ऑटो क्यों है, कोई अच्छा गाड़ी वहां पे ले नहीं सकता है लोगों ने, अगर चाहने से भी अब ले नहीं सकता है, लेंगे कैसा? वहां पे जो परिस्थिति मार्केट एरिया में होता है कि डेली शाम को आपको बाजार आना है, कोई जरूरतमंद का सामान लेना है, स्कूल बच्चे जो है वो रोड क्रॉस करके जाना है, जो स्कूल बच्चे जाते हैं स्कूल में, उन लोगों का तो हालत ही खराब है कि वो कैसे जाए। वो उसको जो कपड़ा है, पहले 2 शूट होने से उसका वीकली कंप्लीट होता था, अभी वो 2 शूट में नहीं होता है क्योंकि उसको 6 दिन का 6 शूट ही मांगता है। ऐसा परिस्थिति माँ बाप को प्रेशर में डाल दिया। ये तो कोई बेशरम है एडमिनिस्ट्रेशन जो सुन नहीं है। हमने कई बार यहाँ में प्रोटेस्ट किया है कि भाई इसको ये करो, और बीजेपी तो है ही नहीं, बीजेपी अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी देख रहा है। अरे भाई अपना कार्यकर्ता तो है, लोग तो इतने हैं, आपका आवाज क्यों बंद है कि आपको शेयर मिल गया कि आप चुप से बैठा है? इसी तरह आप इतना बड़ा काम करोगे कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता सब चला गया, ये सब देखने का काम है। आप 300 यहाँ पे आ गया, भाई ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। एक बताओ अनिल तिवारी साहब को मैं पूछना चाहता हूं, एक दिखा सकते हैं आप कोई कार्यकर्ता का? हमारा तो कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई मेंबर होगा, कोई ब्लॉक का मेंबर होगा, कोई DCC का मेंबर होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, कोई एक्टिव कार्यकर्ता होगा, उसका मेंबरशिप है कांग्रेस में। एक बताइए, हम ये आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चैलेंज करता हूं, किसी को दिखा नहीं सकता है, किसी व्यक्ति दिखा नहीं सकता है। लेकिन ऐसा करके क्या फायदा है? समाज पूरा देश को तो बर्बाद कर दिया। अब अनिल जी भी चला मोदी का राह में। मोदी जी जो जो वादा किया 2014 में, आज एक भी वादा कंप्लीट नहीं किया। कहाँ है उसका 15 लाख? 15 लाख बता सकता है कि 15 लाख किसी का अकाउंट में मिला है? कहा में 2014 में बोल दिए कि 19 में बता दिए कि 2022 के अंदर में पूरा बुलेट ट्रेन आ जाएगा बॉम्बे से अहमदाबाद तक। कहा में कोई बुलेट ट्रेन आया? अब जिनपिंग को तो लेके आप पूरा झूला झुलाया, सब दिखाया, सब सारा पूरा देश देखा कि भाई बुलेट ट्रेन आ रहा है।
कहाँ है बुलेट ट्रेन? 2022 के अंदर में पूरा ट्रेन का एक्सीडेंट बंद हो जाएगा पूरा। वो वादा किया था किसान का आय दुगना होगा। कहाँ में किसान का आय दुगना होगा? किसान तो 700-800 किसान तो ऐसी स्ट्राइक में मर गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। तो ये भी अभी ऐसा ये परिस्थिति में चल रहा है देश। और यहाँ पे अंडमान में भी क्या चल रहा है कि कांग्रेस में शामिल हुआ 300 कार्यकर्ता। बताओ आप 300 क्यों, आप 500 ले लो, आप 1000 ले लो, लेकिन एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को आप दिखाइए। वही मेरा कहना है, क्योंकि एक तरफ देश को गुमराह करता मोदी जी, और अनिल साहब जो है अंडमान का लोगों को गुमराह करते हैं। ये आप बंद करिए ये नाटकबाजी। और जो है NH4 का जो काम है, आज आप बता सकता है NH4 कब होगा? आप बताइए। आप देखो, आप लोग चौथे स्तंभ है, आप पूछ सकता है इसको कि कब कंप्लीट होगा आपका NH4, नॉर्थन मिडिल का कब कंप्लीट होगा, आप बताइए। ये मैं बताता हूं आज कि हम लोग सब कांग्रेस की कार्यकर्ता मिलकर बैठेंगे और जबरदस्त ये हमारा प्रोटेस्ट होगा, गांधीवादी प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोग तो वैसा नहीं है, हमारी परंपरा है कि हमारे जो आम जनता है उनको तो हम लोग कभी तकलीफ नहीं देते। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन करना ही होगा। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोगों को जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर घर में बैठोगे, आप सोचोगे कि भाई कांग्रेसी लोग कर देंगे, ऐसा नहीं है। सबको निकलना होगा, सबको करना होगा, सबको आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पार्टी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये कभी हमारे अंडमान वासी का साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि जमाना IAS का है, जमाना एडमिनिस्ट्रेटर का है। क्योंकि इन लोग आता है अंडमान में, अपना टाइम पास करता है, उन लोग चले जाता है। कौन सोचता है ये पब्लिक के लिए? कौन देखता है आम जनता के लिए? आज एक पेशेंट मरता है यहाँ पे अंडमान में। क्या मरने के लिए मेडिकल खोला है क्या यहाँ पे? कि जो भी वहां पे नॉर्थ एंड मिडिल हो, आउटर आइलैंड है, वहां से एक से एक गरीब आदमी आता है यहाँ पे अच्छा होने के लिए, लेकिन आखिर तक क्या होता? उसका आर्थी डेड बॉडी लेके घर जाता है वापस। ऐसा परिस्थिति हो गया। आज 2 दिन से डॉक्टर नहीं आता है जीवन में, राउंड में नहीं आता। अरे भाई, मेडिकल ऑफिसर को वहां पे सुपरिटेंडेंट जो मेडिकल ऑफिसर है, उनको हम लोग फोन करना पड़ता है कि भाई आप डॉक्टर भेजिए, भाई ये सवेरे से तो राउंड में नहीं आया। तब जाके उसका आंखें खुलता है, अरे सही में तो राउंड में तो ये फलना वार्ड में गया नहीं, ये वार्ड में नहीं गया, तो क्या हुआ? फिर पेशेंट बोल रहा है, सर हम लोग तो हमारा यहाँ पे आज राउंड ही नहीं किया डॉक्टर लोग, क्या हो गया सर? तो ये परिस्थिति मेडिकल का है। एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी ऑफिसर, या डायरेक्टर हो, या वहां पे सुपरिटेंडेंट हो, या एनिम्स के डायरेक्टर हो, कोई एक बार कोई जाके नहीं देखा वार्ड में कि वार्ड में हमारे जो पेशेंट है, जो इनर पेशेंट है, उनका खाना चलता, उसका ब्रेकफास्ट चलता, उसका मेडिसिन चलता, कुछ नहीं, किसी का कोई नहीं। आप जाके देखिए, आप अंदर जाओगे मेडिकल के अंदर में, आप वार्ड में जाओगे, आपको नाक बंद करना पड़ेगा। दिन में अगर एक बार सफाई होगा मेडिकल, वो क्या वहां पे बीमार लेने के लिए जाता है? वहां में पेशेंट अच्छा होने के लिए जाता है लोग, गरीब लोग। वहां पे आप वहां में सांस नहीं ले सकता है, मैं ये दावे के साथ में कहता हूं। क्योंकि पेशेंट से पूछा, एक बार सफाई होता है। आप बताइए, 30 पेशेंट हैं एक वार्ड में, अगर उसी में अटेंडर 30 है और उसको देखने वाले आते हैं और 30, 100 आदमी अगर गंदगी करेगा उसी में, उसको सफाई नहीं चाहिए? एक बार सवेरे, एक बार सफाई हो जाने के बाद आप दिन भर में कोई सफाई नहीं होगा। इतना गंदगी है वहां पे, आप सोच नहीं सकता है। तो ये परिस्थिति आज एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है। हम किसको हम बताएं? कौन सुनेगा ये दर्द को? क्योंकि हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं, एक एक अपना आदमी सब यहाँ पे आता है और सब डेड बॉडी लेके जाता है। क्योंकि ऐसा परिस्थिति हो चुका है। आज आपका माध्यम से ये कहने चाहता हूं कि आज डायलिसिस पेशेंट क्यों अंडमान निकोबार में है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पूछिए।
आप लोग को पूछना है कि पहले 10 साल 20 साल पहले तो ऐसा डायलिसिस पेशेंट नहीं था, ये बीमारी नहीं था, ये किडनी का बीमारी इतना नहीं था। अब क्यों हुआ है यहाँ पे अंडमान में? क्या कारण है? एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद करके बैठा है। डायलिसिस मशीन है, करोड़ करोड़ रुपया खर्चा होता, वो करते जाता है। अब रंगत, डिगलीपुर, आपका मायाबंदर, आपका बिल्ली ग्राउंड, आपका बाराटंग, आपका हार्डवे, आपका अब छोटा से एक टापू है ये हैवलॉक, आप उसमें भी डायलिसिस मशीन बैठाया गया है। आप सोच के देखिए, 400-500 से करीबन जो है डायलिसिस होता है पेशेंट हर रोज, ये पूरा अंडमान निकोबार में। तो ये तो कभी नहीं था, हम लोग कभी सुना नहीं है कि 20 साल पहले एक कभी एक पेशेंट आया करके, सुना नहीं है। आज 20 साल के अंदर में इतना डायलिसिस हर रोज। अब जाके देखिए जीवन में कि डायलिसिस के लिए और तैयार होता है, क्योंकि उसको पिस्टुला के लिए बनता है, वो सब एडमिट होता है पिस्टुला बनाना, बहु पिस्टुला। और ये पिस्टुला जो है बनता है ये सारा प्राइवेट में। गवर्नमेंट, इतने गरीब लोग जो सफर करते हैं उनका लिए पिस्टुला नहीं बनता, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसको मालूम है कि इसका डॉक्टर सर्जन चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर लोग वहां पे 70 से 80 हजार 90 हजार ले लेता। आज अगर हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर जागरूक होता है तो हमारे जो गरीब लोग हैं वो तो कम से कम सेव हो जाता। वो अगर मेलैंड से डॉक्टर लेके आके एक डॉक्टर को लगे, हम तो कहते हैं आप डॉक्टर को पेमेंट बढ़ा दीजिए, आप सर्जन को लेके आइए, आप 2 लाख दे रहे हो, 3 लाख दे रहे हो, आप 5 लाख दीजिए। लेकिन हमारा आदमी जाने के लिए तो मेलैंड में कम हो जाएगा। गरीब आदमी तो मेलैंड को जाने के लिए वो बिल्कुल वो जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपना खेती बाड़ी सब बिक्री करके उसको जाता है। अगर 5 लाख में एडमिनिस्ट्रेशन एक डॉक्टर को दे के अगर लेके आता, पैसा ज्यादा 10 लाख खर्चा कर दो, फिर भी हमारा गरीब आदमी, आम गरीब आदमी उसमें बचेगा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, तब जाके हमारा गरीब आदमी को परेशानी नहीं होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज समझते ही नहीं है, कौन करेगा ये? इसलिए हम आपका माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि कम से कम ये गरीब जनता को आप देखिए, ये महामारी कैसा फैला है, डायलिसिस कैसा आया है, इसके ऊपर रिसर्च करिए। क्यों हो रहा है किडनी खराब, क्या वजह से है, क्या चीज के लिए हो रहा है, कोई एक साइंटिस्ट ग्रुप आप भेजिए। नॉर्थ मिडिल को आप देखिए, जो परिवार में डायलिसिस हुआ है वो परिवार को आप इन्वेस्टिगेशन करिए कि क्या चीज के लिए हुआ है। आप कम से कम अगर सरकार अगर नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा, तो किसने करेगा ये? इसलिए मेडिकल खोलने का पहले, आप डायलिसिस मशीन परचेजिंग करने का पहले हेल्थ का ऊपर में आप नजर डालिए कि क्या चीज के लिए हो रहा है, क्यों आजकल ये इतना बड़ा डायबिटिक होता है, इतना बड़ा किडनी पेशेंट अभी हर रोज जनरेट होता है, इसके ऊपर आप लोग किसमें करिए। साथ ही साथ और कहना चाहता हूं कि आज आप सब कोई सुनता है अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, NH4 जैसा प्रोजेक्ट आया, 3,500 करोड़ गायब हो गया। रोड का रोड जैसा है वैसा ही आज दिखाई देता है नॉर्थ मिडिल में। वो रोड अभी तक अच्छा नहीं हुआ। 400 करोड़ आए, रिटेनिंग वॉल बना के खत्म कर दिया, उसमें रोड नहीं बना। ये बहुत बड़ा फंडा है, ये सब चलेगा। और 72,000 करोड़ आता है प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको मालूम है ना कि ग्रेट निकोबार में क्या होना है, और वहां पे तो पब्लिक भी नहीं है। आप कहते हो कि है 5 लाख जो है आप पब्लिक को लेके बैठाएगा वहां पे। आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन का सोचो, अंडमान वासी ये भी सोचना है सबको कि 72,000 करोड़ वहां पे खर्च होगा। आज वर्तमान में जो 5 लाख यहाँ में आदमी है, जनता है, उसका बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब डमाडोल परिस्थिति में है। आज जनता त्राहिमाम है। ये 5 लाख आबादी के अंदर में जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे के नौकरी नहीं दे सकता है। आप 5 लाख लेके आके वहां पे बैठाओगे, अंडमान का क्या होगा यहाँ का? ये समझना है। और आप कहेंगे कि बीजेपी कहेंगे कि ये तो कांग्रेस का सोच है। कांग्रेस का सोच जरूर है। कांग्रेस ने नहीं कहा कि 5 लाख लोगों को वहां पे बसाएंगे, हम प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। कांग्रेस तो चाहता है कि प्रोजेक्ट हो, ताकि हमारे 2 पैसा हमारा जो है बाद में इसमें हमारा नौजवान जो हमारे बच्चे लोग को थोड़ा नौकरी मिल जाए।
कांग्रेस ये नहीं सोचा कि हम 5 लाख आदमी आबादी को वहां पे बैठा के अलग से जो है सिटी बना देंगे और उसी को वहां पे रखेंगे, ऐसा नहीं सोचा। हमारा ये सोच है, कांग्रेस का ये सोच है, जरूर वहां पे जो है आप प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन उतना बड़ा लार्ज स्केल में नहीं है, शॉर्ट स्केल में करिए ताकि आप प्रोजेक्ट अब बैठाए, लेकिन आबादी का नहीं। वहां पे हमारा जो आदिवासी होगा, भाई बहन है, उन लोग का क्या होगा? उनको जमीन हम हड़पने नहीं देंगे। और हम तो चाहता है कि 10 लाख पेड़ आप काटेंगे यहाँ पे, और फिर क्या होगा? ये 10 लाख पेड़ एक अभी इतिहास में है, आपने सुना कोई जगह में 10 लाख पेड़ आप काटेंगे और उसको भरपाई करेंगे हरियाणा में? ये क्या चीज का है भाई? ये कभी हो सकता? आप प्लांटिंग करेंगे, इसका भरपाई करेंगे आप हरियाणा में करने से क्या होगा? वहां का बारिश यहाँ में होगा, वहां का जलवायु यहाँ पे होगा। ये क्या है? ये आप लोग बताइए। ये चीज सब सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, उन लोग की दे रहा है, लिख रहा है कि भाई हरियाणा में कोई जगह में मेनलैंड में हम लोग भरपाई करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा दुखद बात है हमारे लिए, हमारा अंडमान वासी के लिए। एक 2004 में आप सोचिए, जब हमारा यहाँ पे इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ, उसी के लिए कारण से आज जो है हमारा सारा सिस्टम जो है गड़बड़ हो गया। और 10 लाख पेड़ अगर काटेंगे यहाँ पे तो हमारा अंडमान का क्या होगा? तो ये समझने का बात है। हमें नहीं चाहते कि हमारा आदिम आदिवासी भी बचे, सोमपेन भाई बहन बचे, हमारा निकोबारी बचे, हमारा पर्यावरण हमारा बचे, सारा बच के भी हमारा प्रोजेक्ट भी हो, ऐसा हम चाहते हैं। हम उसका विरोध नहीं है कि वो नहीं है करके वो नहीं है, हमारा सब कुछ बचे, बचने का हम करेंगे।